हाँ तो बच्चों, घूर्णन गति के एपिसोड 15 में हम लोग देखेंगे किसी पतले छड़ की लंबाई के लंबवत तथा उसके एक सिरे से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः छड़ के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक। अब यहाँ पर बच्चों एक छड़ हम लोग मान लेते हैं, एक पतला छड़ मान लेते हैं, एक पतला छड़ मान लेते हैं, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म है। क्या हुआ, मान लिए कि ए बी एक छड़ है और इसकी लंबाई L है और इसके एक सिरे से होकर जाने वाला अक्ष, एक सिरे से होकर जाने वाला अक्ष y डैश है। क्या है, y डैश है। और इसकी टोटल लंबाई हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहां से लिख सकते हैं कि माना ए बी एक समान मोटाई का, एक समान थिकनेस, एक समान मोटाई वाला L लंबाई का छड़ है जिसके एक सिरे से होकर, जिसके एक सिरे से होकर गुजरने वाले अक्ष, गुजरने वाले अक्ष y डैश के परितः, y डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करनी है। तो माना ए बी एक समान मोटाई का यानी यूनिफॉर्म थिकनेस वाला कोई छड़ है जिसकी लंबाई L है और इसके एक सिरे A से गुजरने वाले अक्ष y डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि माना छड़ का कुल द्रव्यमान, माना छड़ का कुल द्रव्यमान क्या हो गया, तो m, तो इसके प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसके प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो क्या कह रहा है, प्रति एकांक लंबाई माने 1/, लंबाई का द्रव्यमान यानी m/L। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान का मतलब हुआ कि प्रति मीटर पर कितना द्रव्यमान होगा। जैसे 1 मीटर पर 5 किलो, फिर 1 मीटर पर 5 किलो, तो 5 किलोग्राम प्रति मीटर अगर है तो इसका मतलब कि इस तार में से कहीं भी 1 मीटर लंबाई काटिएगा तो उसका द्रव्यमान 5 किलो हो जाएगा। तो ये हुआ प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पार्ट ले लेते हैं dx लंबाई, dx लंबाई। तो क्या होगा, छड़ के dx लंबाई का द्रव्यमान, छड़ के dx लंबाई का द्रव्यमान। तो प्रति एकांक लंबाई का इतना, तो dx लंबाई का इतना गुने dx। प्रति एकांक लंबाई का 5 किलो, तो 10 लंबाई का 5 गुने 10। तो प्रति एकांक लंबाई का m/L, तो dx लंबाई का m/L गुने dx। और ये क्या हो गया, तो ये द्रव्यमान हो गया dx का। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि अब dx लंबाई का
dx लंबाई का अक्ष वाई वाई डैश के परितः वाई वाई डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा बोलो। तो क्या होता है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र, अगर ये एक्सिस है और यहाँ से m द्रव्यमान का कण है r दूरी पर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान m हो गया, m यानी m/l इंटू dx हो गया, और ये dx मान लेते हैं कि इस अक्ष से x दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। तो ये द्रव्यमान हो गया और दूरी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, क्योंकि dx द्रव्यमान जो है वो मान लेते हैं बीचों बीच मान सकते हैं, x दूरी पर स्थित है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, जड़त्व आघूर्ण निकला, वह वाई वाई डैश अक्ष के परितः निकला, किसका, तो dx का निकला। अब पूरे छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो अब पूरे छड़ का जड़त्व आघूर्ण, तो पूरे छड़ का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, m/l x स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, फिर dx, क्योंकि ये dx कहाँ से शुरू होगा, तो 0 से शुरू होगा और dx बढ़ते बढ़ते l पर समाप्त होगा। अगर 5 मीटर लंबा छड़ है तो 0 से शुरू होगा और 5 मीटर पर खत्म होगा। अब ये हमारा लिमिट लग जाएगा 0 से l तक, और इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा आई वाई वाई डैश, यानी पूरे छड़ का जड़त्वाघूर्ण अक्ष वाई वाई डैश के परितः। तो यहाँ जो m/l है वो क्या है, तो कांस्टेंट है, तो m/l को बाहर कर दिया गया, और 0 से l तक x स्क्वायर dx। तो ये क्या मिला, m/l मिला, और x स्क्वायर का हुआ x 3/3, यानी 0 से l तक, और ये 3 बाहर निकलेगा तो m/3l हो जाएगा, और x क्यूब हो जाएगा 0 से l तक। और इस तरह से आई वाई वाई डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो m/3l इंटू ऊपर वाले में से नीचे वाला लिमिट घटाते हैं l-0, और जो पावर है वही पावर का अप्लाई होता है। तो ये क्या मिला, आई वाई वाई डैश इक्वल टू m/3l इंटू l क्यूब, तो l से ये कैंसिल होगा, तो क्या मिला, आई वाई वाई डैश इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब चाहें तो इसका तुलना रेडियस ऑफ जाइरेशन से कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ अगर m k स्क्वायर कर दें और ml स्क्वायर बाई 3 हो जाए, तो ये k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर l/√3। अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन पता करना चाहते हैं घूर्णन त्रिज्या, तो क्या मिला है कि घूर्णन त्रिज्या के वर्ग को कुल द्रव्यमान में गुना कर दें तो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ एक पतले छड़ का, एक अक्ष वाई वाई डैश के परितः जो उसके एक किनारे से होकर जा रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और फिर बच्चों इसी में अब हम क्या कर देते हैं कि इसके हेडिंग को चेंज कर देते हैं कि किसी पतले छड़ की लंबाई के लंबवत तथा उसके द्रव्यमान केंद्र से, क्या द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करनी है। तो क्या करना होगा बोलो, तो यहां भी काम वही करेंगे।
यहाँ भी देखो क्या करेंगे, यहाँ आपको एक छड़ बना लेना है, ये छड़ हो गया और इसका ये अक्ष हो गया y डैश, वही नाम हो गया छड़ का AB। तो यहाँ बस वही लिख देना है कि माना AB एक समान मोटाई वाला L लंबाई का छड़ है जिसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष y डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। यानी ये पॉइंट लगभग छड़ के बीचों बीच है, तो यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होने की पूरी संभावना है। तो बस वहीं लिख दिए कि ये भी एक पतला छड़ है समान मोटाई का, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है इस छड़ की लंबाई के लंबवत तथा इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः। तो सेम वही हम लोग सिस्टम की माना छड़ का कुल द्रव्यमान m, इसके प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/l, फिर यहाँ एक dx लंबाई की कल्पना करते हैं जो कि इससे x दूरी पर है। तो क्या कर देंगे कि छड़ के dx लंबाई का द्रव्यमान m/l गुना dx। अब dx लंबाई का अक्ष y डैश के परितः जड़त्वाघूर्ण। अब ये जो dx है इसका जड़त्वाघूर्ण तो mr², तो इसका dx का m तो इतना है m/l dx, r² यहाँ से यहाँ तक x है तो x²। तो dx का तो निकल गया, अब आधे छड़ का निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ आधे छड़ का निकालेंगे जड़त्वाघूर्ण, तो उसका लिमिट यहाँ 0 से शुरू होगा और l/2 पे खत्म हो जाएगा क्योंकि टोटल लेंथ l है। तो आधे छड़ का जड़त्वाघूर्ण m/l और x² को आगे लिख लेते हैं, फिर dx और इसका लिमिट 0 से l/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m/l और इंटीग्रेशन x² dx 0 से l/2, तो m/l इसका हो जाएगा x³ 0 से l/2 तक। तो ये 3 बाहर निकलेगा तो m/3l और ये हो गया x³ 0 से l/2। तो ये कितना हो गया m/3l और ये x³ है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला l/2 में से घटेगा 0 और पावर जो है 3 वो सब पे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा m/3l और ये हो जाएगा l³/8 - 0। तो ये हो जाएगा m/3l इंटू l³/8, तो ये हो जाएगा ml² / 24। तो ये किसका हुआ, आधे छड़ का जड़त्वाघूर्ण हुआ। तो अब पूरे छड़ का जड़त्वाघूर्ण बराबर 2 गुना आधे छड़ का जड़त्वाघूर्ण। तो ये 2 आधा छड़ का कितना है तो ml² / 24 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I डैश इक्वल टू ml² / 12 द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के परितः। तो बच्चों ये दूसरा हेडिंग हो गया और इसका आप दूसरा जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी पे बच्चों अगर हम चाहें कि लागू कर दें समानांतर अक्षों के प्रमेय को, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो छड़ है अगर उसके एक किनारे से होके जा रहा है और फिर यहाँ से होके जा रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है और ये उसके पैरेलल है। तो
तो अगर सेंटर ऑफ मास से, तो हम लोग क्या पढ़े हैं समानांतर अक्षों का प्रमेय, हम लोग ये सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला एक्सिस है, उसका ये समानांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एवं वस्तु के कुल द्रव्यमान एवं दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर सिर्फ सेंटर ऑफ मास का हम लोगों को पता है तो इस अक्ष के परितः पता होगा कि नहीं। तो सेंटर ऑफ मास से होकर जो जाने वाला जड़त्व आघूर्ण है वो कितना है, ml² बटा 12। ठीक है, जबकि इससे होकर जाने वाला अक्ष हम लोगों को कितना मिला था, ml²/3 मिला था। तो इसको पता करना है। तो IAB क्या होगा, देखो ICM यानी ml²/12 प्लस m और h² तो h यहाँ से यहाँ तक कितना है, l/2 आधा है, तो l/2 का होल स्क्वायर, तो ml²/12 प्लस ml²/4, तो इसका एलसीएम हुआ 12, तो ml² और 4 तिहाई 12, 3 ml², तो ये हो जाएगा 4 ml²/12, तो 4 तिहाई 12 ml²/3। तो जो आधे छड़ का जो हम लोगों ने जड़त्व आघूर्ण प्राप्त किया है वो चाहे तो पूरे विधि से प्राप्त कर सकते हैं या चाहे तो समानांतर अक्षों का प्रमेय यूज करके इस जड़त्व आघूर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार बच्चों कोई भी अगर पॉइंट दे दे, जैसे कि अभी 17 मिनट हो रहा है, अभी 12 मिनट है मेरे पास, 29 मिनट का एपिसोड लास्टली बनता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपसे कहा जाए कि कोई छड़ है और उसके 1/4 भाग से होकर के निकालिए, तो लगभग एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा और ये 3 और ये 4 हिस्सा, लगभग ये एक्सिस होगा इधर वाला या इधर वाला। इसके परितः आपको पता करना है कि कितना जो है जड़त्व आघूर्ण होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप तो जानते हैं कि डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं, माना कुल छड़ का द्रव्यमान बराबर m, तो क्या हो जाएगा, तो प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/l। ठीक है, और इस साइड के लिए इधर कोई dx मान लेते हैं, dx जिसका दूरी इससे x है। तो अब यहाँ dx लंबाई का द्रव्यमान तो क्या होगा, m/l इंटू dx, और क्या होगा dx का जड़त्व आघूर्ण, तो dx का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m/l dx, ये तो dx का द्रव्यमान हो गया, m/l dx, ये dx का द्रव्यमान हो गया, और इसकी दूरी कितनी है x, तो द्रव्यमान गुना x का स्क्वायर। तो ये जो बना m/l x² को आगे लिख लेते हैं dx, तो ये किसका हुआ, dx का जड़त्व आघूर्ण, और ये अक्ष 1/4 से होकर गुजर रहा है, तो यहाँ लिमिट 0 और यहाँ l/4 यानी लंबाई का 1/4, तो यहाँ लिख सकते हो a, यहाँ b और यहाँ c, तो आप AC का पता कर सकते हो। ठीक है, तो छड़ AC का जड़त्व आघूर्ण, तो छड़ AC का जड़त्व आघूर्ण क्या करोगे, m/l x² dx 0 से l/4, और इसे काउंट कर दोगे, और फिर छड़ CB का जड़त्व आघूर्ण बराबर
क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन m/l x² dx, यानी इधर कहीं dx ले लिए हो, इसका दूरी इधर से x आ गया है, तो इसका क्या होगा, 0 से यहाँ तक। तो क्या करेंगे कि छड़ का जो टोटल लंबाई है l, उसमें से ये वाला लंबाई घटा देंगे l/4, तो कितना हो जाएगा 4l माइनस l/4 यानी 3l/4। तो ये जो लिमिट होगा ऐसे होगा, यानी ये 0 पे चलेगा और 3l/4 पे खत्म होगा, ठीक है। और फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। या अगर आप समानांतर अक्षों का ये सब इतना ड्रामा नहीं करके डायरेक्ट समानांतर अक्षों का प्रमेय कर देते हैं तो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, I/y डैश। देखो ये है सेंटर ऑफ मास Cm, तो सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला अभी हम लोग देखे हैं ml²/12 प्लस ये टोटल m, इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, l/4 होगा, दोनों अक्षों के बीच का, क्योंकि ये बीचों बीच है और ये 1/4 से है, तो 1 2 3 4, तो ये l/4 यानी l/4 का स्क्वायर, तो क्या होगा ml²/12 प्लस ml²/16, तो 12/16 का 4 × 12 4 × 16 कितना हो जाएगा, 12/16 का एलसीएम तो कितना हो गया, 4 × 12 4 × 16, 4 × 12 × 48 हो गया, 48 हो गया, तो 12 × 48 4ml² और 16 × 48 3ml², तो कितना हो जाएगा 7ml²/48। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसको भी काउंट करोगे, इसको भी काउंट करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों कहाँ से एक्सिस पूछ रहा है, कहाँ से, तो कैसे उसके लंबाई को लिमिट को तय करना है, इसको हम लोग सीखे। और अगले एपिसोड में अब हम लोग देखेंगे एक डिस्क के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक।